वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास रहेगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर। जैसा कि तुम आज का टॉपिक यहाँ पे लिखा देख रहे हो, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दो चीज़ें जब हम दो मैट्रिसेस को आपस में लेके करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइंड है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपस में किस तरह होंगी, उससे पहले हमें कुछ बात ऑर्डर पे कर लेनी चाहिए। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। हमें कहा गया कि इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सबसे पहले इनका ऑर्डर देखना होगा। मान लो हम जनरल ऑर्डर रख लेते हैं, ये m बाय n ऑर्डर की है और ये है p बाय q ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिसेस इन ऑर्डर्स की हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई तब हो सकती हैं जबकि ये दो नंबर आपस में बराबर हों। आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए और ये क्या है, नंबर ऑफ रोज इन बी। ये n इज इक्वल टू पी होना ही चाहिए। तो जब ये दोनों नंबर बराबर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए और नंबर ऑफ रोज इन पी मैट्रिक्स बी बराबर होंगी, तभी ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। एक बात। दूसरा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ये दो नंबर m बाय q। तो हमारी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसमें रोज कितनी होंगी, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं ए में, और उसके कॉलम कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं बी में। तो ये मेथड है क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करते वक्त रोज ए की रोज को बी के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ये ऑर्डर डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करना कैसे है, रोज को कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। लेट a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 -1। और अब मैंने अगर b ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो सके, तो सोचो वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि a का ऑर्डर क्या है। a का ऑर्डर है 2 बाय 3 और 2 बाय 3 है, हम यहां लिख लेते हैं 2 बाय 3। तो b का ऑर्डर कितना होना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने तुम्हें बताया था कि पहले जो मैट्रिक्स आएगी, प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स जो होगी, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही होने चाहिए जितने पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स के रोज होंगे। तो यानी कि ये जो 3 है, यहाँ पे 3 हमारे पास क्या आना चाहिए, रोज आनी चाहिए। तो हम बना लेते हैं एक मैट्रिक्स 4 1 2 3 -1 6। इसका ऑर्डर क्या आ गया, इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इन दो मैट्रिसेस को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कैसे लिखना है, ए बी, प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर। हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गई 2 3 4 5 6 -1 4 1 2 3 -1 6। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैट्रिक्स 3 बाय 3 बनेगी या 2 बाय 3 बनेगी या 2 बाय 2 बनेगी। तो उसके लिए मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो तुमने एक बार सीख लिया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते वक्त तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने पहले क्या बात की थी, यहाँ पे ऑर्डर्स की बात की थी। अब मैं यहाँ भी वही करूँगा, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं।
हमारी जो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर क्या है 2/3, और पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स बी जो बाद में लिखी है उसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो ये दोनों नंबर बराबर हो गए, यानी कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये दो नंबर, यानी ऑर्डर होगा 2/2। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम एक 2/2 एम्प्टी मैट्रिक्स बनाते हैं, A11, A12, A21, A22। अब हमें पता है कि 2/2 मैट्रिक्स की जो एम्प्टी मैट्रिक्स है वो इस तरह की बनेगी। हमने एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट कर दी हैं, इनकी वैल्यूज पता करनी है। तो अब तुम यहां पे देख रहे हो A11 की जगह हमने क्या लिखना है, हमने स्टार्ट कर दिया। A11 का क्या मतलब है, A11 इसका मतलब क्या है, ये रो, हम जानते हैं ना कि ये पहला नंबर रो है और दूसरा नंबर कॉलम का है, हम ये जानते हैं। तो अब ये भी जान लो कि यहां पे रो ए की है और कॉलम बी का है, ये भी देख लो। अब रो ए की और कॉलम बी का, ये दोनों चीजें आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। पहली रो 1 1 यानी फर्स्ट रो ए की और फर्स्ट कॉलम बी का आपस में मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई किस तरह करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करने हैं, यानी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, और जो नंबर्स 3 आएंगे उनको हमने आपस में ऐड कर देना है। तो 2 × 4 8 प्लस 3 × 2 6 प्लस 4 × -1 -4। तो ये बन गया हमारा A11। हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो ऑफ ए, फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। अब इसके बाद अगला एलिमेंट बनाना है हमने 1 2, तो यहां हम 2 लिख लेते हैं। हमने 2 लिखा तो फर्स्ट रो ऑफ ए एंड सेकेंड कॉलम ऑफ बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो ऑफ ए, सेकेंड कॉलम ऑफ बी आपस में मल्टीप्लाई करने, यानी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो 2 1 दा 2, 3 3 दा 9, 4 6 दा 24। ये बन गया हमारा A12। अब है हमारा A21। तो इसी के ऊपर मैं लिख रहा हूं बार बार ताकि ये रो ए और कॉलम बी लिखा रहे। तो A2 और 1, मान लो ये 2 1 हो गया, तो सेकेंड रो ए की और फर्स्ट कॉलम बी का आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सेकेंड रो ए की और फर्स्ट कॉलम बी का आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और हमने एडअप करना है। तो 5 × 4 20 प्लस 6 × 2 12 प्लस -1 × -1 1। अब इसको हम आगे दोबारा लिख लेते हैं। अब लास्ट है A22, ये लास्ट, तो ये है रो और ये है कॉलम, हम सब जानते हैं। लेकिन ये ए का और ये बी का, ये याद रखना है। पहला नंबर रो का, दूसरा नंबर कॉलम का, और पहला नंबर रो ए में से और दूसरा कॉलम बी में से। तो 2 2 यानी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो ऑफ ए, सेकेंड कॉलम ऑफ बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेकेंड कॉलम ऑफ ए एंड सेकेंड रो ऑफ ए एंड सेकेंड कॉलम ऑफ बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। 5 1 दा 5, 6 3 दा प्लस 18 एंड -6। तो ये अब हम फाइनल मैट्रिक्स लिख रहे हैं। कितना बन जाएगा, देखो ये 8 + 6 14 -4 10। ये कितना बन जाएगा 35। ये कितना बन जाएगा 13 + 20, 13 + 20 कितना होगा बताओ 33। और ये कितना बन जाएगा 17। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर आया 2/2। अब ज़रा देखो एक मज़ेदार बात कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, और दोनों मैट्रिसेस में या तो 3 रोज थी या 3 कॉलम्स थे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है उसमें ना तो 3 रोज हैं ना 3 कॉलम्स हैं, उसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये जो मेथड मैंने समझाया है, अगर तुम पहले ऑर्डर देख के ऐसी एम्प्टी मैट्रिक्स बना के और इस तरह से ध्यान रख के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी।
इस तरह से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, अब हम ये देखते हैं कि क्या बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। तो पहले वही हम ऑर्डर देखेंगे। बी का ऑर्डर क्या था? बी का ऑर्डर था 3/2, वो हमने पहले लिख लिया, मैं रफ में लिख रहा हूं 3/2। और यहां पे ए का ऑर्डर क्या था? 2/3। तो ये दोनों नंबर आपस में बराबर हो गए, तो मैट्रिक्स बी इंटू ए पॉसिबल है। और आने वाली मैट्रिक्स जो होगी बी इंटू ए, उसका ऑर्डर कितना होगा? 3/3। देखो मैट्रिक्स का टाइप ही चेंज हो गया, इनका पोस्ट मैट्रिक्स एंड प्री मैट्रिक्स जो है ये बदलने से हमारे पास क्या बन गया? ऑर्डर ही चेंज हो गया, टाइप ही चेंज हो गई। तो आंसर क्या आएगा? 3/3। तो 3/3 का अब हम स्टार्ट करते हैं। हम बी को पहले रख लेते हैं। बी मैट्रिक्स थी हमारी 4 2 -1 1 3 6। और ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी? 2 3 4 5 6 -1। तो ये मैट्रिक्स इस तरह से थी। तो अब हम पहले A11 फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है कि हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी? 3/3 मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि क्या बनेगा? A11 A12 A13। मैं थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स हमारी बनेगी। तो सबसे पहले A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम हमने पहली मैट्रिक्स से उठाना है, प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स से उठाना है, और कॉलम उठाना है हमने पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स से। तो 8 + 5। अब मैं ये वाला स्टेप जो है मैं नहीं लिखूंगा, हम सीधा इसी स्टेप पे आएंगे। तो 8 4 to the 8 + 5, 8 + 5 13। उसके बाद 1 2 A12 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12 + 6 18। उसके बाद A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 16 - 1 15। देखो 4 4 दा 16 प्लस 1 इंटू -1 यानी कि 16 - 1 15। उसके बाद ये रो खत्म हो गई, तो यहां आ गए 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 15 19। उसके बाद 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 6 6 + 18, 6 + 18 कितना होगा? 24। उसके बाद A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 8 - 3 5। उसके बाद 3 1 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 + 30 -2 + 30 यानी 28। उसके बाद 3 2 यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3 + 36 33। और फिर 3 3 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -4 -6 -10। तो ये आ गया हमारा BA। तो अब तुम देखो कि AB है ये और BA है ये। ऑब्वियसली वी कैन डिराइव दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। AB और BA यानी कि दोनों अगर कम्यूट करते हैं हमारे मैट्रिसेस, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम ही मैट्रिक्स आए। और कई बार तो ऐसा होता है कि A इंटू B इज पॉसिबल, बट B इंटू A इज नॉट पॉसिबल। हमारे पास ऐसा भी होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं A इंटू B। हम एक A का हम बनाते हैं 3/3 और B मैट्रिक्स हम लेते हैं 3/4। अब देखो ये दोनों बराबर हैं,
तो a इंटू बी जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/4 होगा, ये और ये। अब हम अगर बी ए करना चाहें तो b का ऑर्डर क्या है, 3/4, और a का ऑर्डर क्या है, 3/3। ये दोनों इक्वल हैं ही नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए a b इंटू ए पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कि a इंटू बी और b इंटू ए आपस में बराबर नहीं होते। और बराबर तो क्या, बराबर तो तब होंगे ना जब मैट्रिक्स बनेगी। a इंटू बी कई बार पॉसिबल होता है तो b इंटू ए पॉसिबल ही नहीं होता। हम ऑर्डर को देख के ही ये बता सकते हैं। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि हम बड़ी ही आसानी से एक रिजल्ट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। और वो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative, is not commutative। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी होती है कि अगर a स्टार b b स्टार a हो जाए तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिविटी। मगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अभी हमने देखा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी पॉसिबल हो जाता है स्पेशल केसेस में, लेकिन हम इसे कम्यूटेटिव नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कम्यूटेटिव कहेंगे तो ये प्लस की तरह हमेशा ट्रू होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है। तो अब हम एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड a b c एंड d इफ। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, चाहे पंजाब बोर्ड, चाहे हरियाणा बोर्ड, चाहे CBSE। ये 2 मार्क्स में पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे तो उसमें आ जाया करता था। अब ये 4 मार्क्स में भी आ जाता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, हमें बता दिया कि एक अननोन मैट्रिक्स है, उसको एक नॉन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ रही है, तो हमें ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले हम गिवन लेके चलते हैं, तो हम गिवन ले लेंगे। हम गिवन लेके चलते हैं। गिवन ABCD 3 2 4 - 1 is equal to 2 5 13 5। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोबारा से, अब हम मल्टीप्लाई करने से पहले देखो हमेशा रफ वर्क में इसका ऑर्डर ज़रूर लिखो ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें तो कन्फ्यूजन होने का चांस नहीं है क्योंकि दोनों का ऑर्डर 2/2 है, लेकिन फिर भी हम वो प्रैक्टिस रखेंगे कि हम पहले ऑर्डर देखेंगे। तो ऑर्डर मैं रफली लिख रहा हूँ। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो ये बीच वाले नंबर दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकती है, और मल्टीप्लाई होके क्या ऑर्डर आएगा, ये बाहर वाले 2 नंबर 2/2। तो आंसर भी 2/2 आएगा, यानी A11 A12 A21 A22। ये मैट्रिक्स हमें बनानी है। तो सबसे पहला एलिमेंट है A11। A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम इधर से, तो 3A + 4B, 3A + 4B। फिर A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 2A - B। उसके बाद यहाँ आ जाओ 21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3A + 4D। फिर 22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2C - D। ये मैट्रिक्स हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और यहाँ पे हमको जो राइट हैंड साइड पे गिवन मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ हमने लिख देनी है। तो यहाँ से अगर तुम याद करो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर मिलेंगे, यानी 3A + 4B = 2, इक्वेशन 1।
2a माइनस बी इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2। फिर 3a सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, तुम खुद भी देख सकते हो, ये c की जगह मैंने a लिख दिया था, यहाँ पे c आना चाहिए। 3c प्लस 4d इज इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 3, और 2c माइनस d इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, तो हमारे पास ये 4 इक्वेशंस आ गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फटाफट इनका आंसर निकालते हैं। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, a अपॉन माइनस बी अपॉन माइनस 1 अपॉन a अपॉन a को छोड़ दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने। 20 माइनस 2 यानी प्लस 2, उसके बाद माइनस बी अपॉन बी को छोड़ दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 माइनस 4, उसके बाद माइनस 1 अपॉन, इसको छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 माइनस 8, हमारे पास आ गया a अपॉन 22 माइनस बी अपॉन 11 माइनस 1 अपॉन माइनस 11। यहाँ से हमारे पास आया a इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 22 अपॉन 11 माइनस b आया 11 अपॉन 11, यानी कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। इस तरह से सॉल्व हो गया, दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4, देखो ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। c अपॉन माइनस डी अपॉन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, तो c अपॉन, इसको छोड़ दो c को, 4 इंटू 5 20 माइनस 13 इंटू 1 माइनस 13 हो जाएगा तो प्लस 13, माइनस डी अपॉन, इसको छोड़ दो, 15 माइनस 13 इंटू 2 26, माइनस 1 अपॉन, इसको छोड़ दो तो माइनस 3 माइनस 8, ये आ गया। तो हमारे पास आ गया c अपॉन 33 इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 11, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 33 अपॉन 11 कॉमा d इज इक्वल टू 11 अपॉन 11। तो यहाँ से हमारे पास आया c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पेपर में कई बार आता है। पंजाब बोर्ड में तो बहुत बार आया है और CBSE हरियाणा बोर्ड में भी कई बार रिपीट होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 4 2 एंड fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, देन फाइंड f ऑफ a। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 4 2 एंड fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो f ऑफ a हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पे a पुट करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर a चाहिए, तो हम a स्क्वायर अलग से फाइंड आउट कर लेते होते हैं। तो a स्क्वायर का क्या मतलब है? a इंटू a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली a स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 4 2
इंटू 3 माइनस 1 4 2। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो ये भी 2/2 मैट्रिक्स, ये भी 2/2 मैट्रिक्स, आंसर भी 2/2 मैट्रिक्स आएगा ऑब्वियसली। अब तक तो तुम ये जान ही चुके होगे। तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5। फिर 1 2, A12 चाहिए हमें, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो -3 माइनस 2 माइनस 5। फिर नेक्स्ट रो में आ गए, यानी कि A21, तो 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 20। और फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -4 प्लस 4 यानी 0। तो A स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हम ये देखते हैं कि f ऑफ A क्या होगा। देखो f ऑफ A होगा, जैसे कि यहां पे हमें दिखाई दे रहा है, A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 3। नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड की जा सकती है, मैट्रिक्स में स्केलर ऐड नहीं किया जा सकता। तो हमें इसको भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये भी एक मैट्रिक्स बन जाए, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ ए में कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगती है, लेकिन उसका ऑर्डर कितना होता है, जितना ए का ऑर्डर था। तो ए स्क्वायर हमने पुट किया 5 माइनस 5 20 और 0 माइनस 2a का मतलब है हम a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई। 6 माइनस 2 8 4 प्लस 3 इंटू 1 0 0 1। तो पहले ये दो मैट्रिसेस हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 5 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, 20 माइनस 8 12, 0 माइनस 4 माइनस 4, प्लस ये क्या बन जाएगा 3 0 0 3। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है एफ ऑफ ए वो क्या आ गया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3 12 माइनस 1। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, और इसी तरह के कई और क्वेश्चन है मैं आने वाली क्लासेस में लूँगा। अब अगर तुमको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में एक और बात कि आज के क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है या जो असाइनमेंट है वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा। ऑब्वियसली जैसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरे वीडियो के या इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से लिंक को क्लिक करोगे तो मिलेगा। और ये शेयर क्यों करना है, ताकि हमारी जो टैगलाइन है वो ज़िंदा रह सके कि क्वालिटी एजुकेशन पे सबका अधिकार है। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे।